स्टूडेंट्स और युवा अक्सर पढ़ाई के साथ पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्ग नहीं मिलता। इसके वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से धोखाधड़ी से बिल्कुल मुक्त तरीके आप जानकर मोबाइल और इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। जब तक पैसा मिलता है तब तक आप काम कर रहे हैं, जैसे मजदूरी, बीमारी या दुर्घटना होने पर यह आय बंद हो जाती है। इसे हम सक्रिय आय बोलते हैं। तो फिर निष्क्रिय आय क्या है? एक बार निवेश या मेहनत करने के बाद बिना सक्रिय काम के भी पैसा आता रहता है, जैसे किराए से आय आती है। निष्क्रिय आय शुरू करने के लिए पहले सक्रिय रूप से काम करना पड़ता है। इसमें धीमी ग्रोथ होती है पर लंबी अवधि में आरामदेह आय हो जाती है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, निष्क्रिय आय में आपको समय ज्यादा देना पड़ता है। अब जैसे फ्रीलांसिंग से भी आप पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब है घर बैठे ग्राहकों को सेवाएं देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। हम उसे लिख कर, जो उसे ज़रूरी है हम उसे लिख कर दे सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे हैं, जैसे फीवर, अपवर्क जैसी वेबसाइट से हम शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में आप यहाँ पर कम रेट रख सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। अच्छी रेटिंग मिलने के बाद आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं। कमाई की कोई सीमा नहीं, समय के साथ आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ता है। एक और अगर चीज़ बताऊं तो यूट्यूब से कमाई। अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाकर आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। व्यूज़ और विज्ञापन पर क्लिक के हिसाब से आय होती है। कॉपीराइट नियमों का आप इसमें ख्याल रखें और जो आपका मेन जो कंटेंट है आप उसी पर बनाएं, किसी की कॉपी ना करें। ऐसा ना हो कि आप दूसरे का पूरा वीडियो उठाकर आप डाल रहे हैं। एक और है जिसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लिंक शेयर करने पर आपको कमीशन मिलेगा। इसके लिए आप सोशल मीडिया फॉलोअर्स या फिर प्रभावशाली नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। एक और चीज़ है शेयर बाजार, लेकिन इसमें आपको ज्ञान होना चाहिए, साथ ही आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, जिससे आप सही तरीके से निवेश कर सकें। इसके लिए आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आप जीरोधा या अपस्टॉक जैसी चीज़ें ले सकते हैं। सीमित राशि से जोखिम के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें कि गलत निवेश से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए खास ध्यान रखें। एक और चीज़ बताता हूँ, वेबसाइट बना सकते हैं या फिर ब्लॉगिंग का वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस या अन्य प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाएं और कंटेंट डालें। ट्रैफिक बढ़ने पर गूगल एडसेंस के जरिए आप विज्ञापन आय प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट के ऐड पर खुद क्लिक कभी ना करें। अगर ऐसा करेंगे कि मैं क्लिक करके पैसा बढ़ा देता हूं तो यह आपके पैसे को बंद कर सकता है। एक और है इनकम टैक्स की सलाह। इनकम टैक्स फाइलिंग सीख कर आप लोगों को सलाह दे सकते हैं। फीस लेकर ये एक साइड इनकम बन सकता है, तो इनकम टैक्स के सलाहकार भी आप बन सकते हैं। एक है ऑनलाइन कक्षा, यानी किसी भी विषय को अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो उसमें आप यूडेमी या फिर अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर क्लासेस शुरू कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपको अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ अगर मैं बताऊं तो वो है एंड्रॉयड ऐप बनाना। ऐप डेवलपमेंट सीख कर आप प्ले स्टोर पर ऐप दे सकते हैं। गूगल एडसेंस से विज्ञापन में आपको पैसे मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, यूँ समझिए बैठे बैठे का आपका पैसा हो जाएगा। अब एक चीज़ और खरीदिए, जैसे डोमेन नेम। ये अगर आप खरीद सकते हैं तो भविष्य में मांग वाले जो डोमेन हो, इससे आपको थोड़ा क्या पे आपको मार्केट पे थोड़ा ध्यान रखना होगा और उसी से जुड़ा हुआ नाम आप खरीद कर बिक्री के लिए रख सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। यह ऑनलाइन संपत्ति जैसा है जिसकी कीमत बढ़ सकती है। एक और चीज़ बताऊं तो वो है फोटोग्राफी। अच्छी फोटो लेकर आप शटर स्टॉक जैसी साइट पर अपलोड करें। फोटो पर बिक्री से पैसा आता है, तो इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, आप पैसे कमाने में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और टैलेंट ज़रूरी है। एक चीज़ और समझो, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो जो आपको ज़रूरी है आप वही चीज़ यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है पसंद आ गया आप वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ठीक लग रहा है आप उसी पर काम करें, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।